बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फैसल रशीद खान बेस्ट कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जनरल जर्नल से मुतालिक पढ़ा था और जनरल जर्नल के बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने आपको, जिसमें जनरल के बारे में बताया था कि वो डेली ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड होता है। आज का जो लेक्चर है वो हम इससे पहले कि मैंने आपको बताया था कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रूल्स डेबिट और क्रेडिट के मुतालिक बता दूं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जनरल जर्नल जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का पहला ये पार्ट है और इसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल स्टूडेंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, और वो इसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं। हरगिज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको समझ कर करेंगे बहुत ही आसान है। एक जनरली जो ज्यादातर टीचर्स कहते हैं और जो कि बात दुरुस्त भी है कि एनीथिंग विच कम्स इनटू द बिजनेस इज अ डेबिट एंड विच गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज क्रेडिट। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये समझने में जरा मुश्किल होती है। आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको पढ़ेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या है और किस तरीके से आप, क्योंकि जनरल जर्नल आपको टोटली डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को के ऊपर मुश्तमिल होगा। सो इसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हम अगर अकाउंट्स को देखेंगे तो देयर आर 5 पिलर्स, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मैं इन्हें 5 पिलर्स कहता हूं। जैसे कि किसी भी इमारत के अगर 5 सतून होते हैं, या जैसे आप अरकान इस्लाम के मुतालिक कहते हैं कि 5 अरकान अराकीन इस्लाम है, इसी तरह अकाउंट्स के मुतालिक 5 जो बेसिक पिलर, अगर आप इनको समझ लेंगे और इनके, तो आपको डेबिट और क्रेडिट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एसेट्स। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लास्ट में रेवेन्यूज। देखिए, अकाउंट्स के कोई भी किसी भी किस्म का अकाउंट है, सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो किसको हिट करती है, किस में जाके रिकॉर्ड होती है, वो किसी ना किसी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। सो अकाउंट्स का अगर 5 बेसिक हम कह लें तो 5 बेसिक अकाउंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है एसेट्स। इसके अंदर बहुत सारे हैं जिसमें फिक्स्ड एसेट्स है। मैं आपको अगले लेक्चर में इसके मुताबिक इनकी डिटेल, इनके कंपोनेंट्स बताऊंगा। जैसे फिक्स्ड एसेट्स है फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, इसी तरह करंट एसेट्स है कैश। देखिए स्टूडेंट्स, एसेट्स वो चीज होती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है, यानी लंबे अरसे के लिए फायदा। नॉर्मली हम कहते हैं कि 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए अगर कोई चीज फायदा देती है तो वो एसेट कहलाती है। ये इसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ पे करना, इनको हासिल करने के लिए हमें कुछ पे करना पड़ रहा होता है। तो ये आप अगर जान जाएंगे तो दोनों, दूसरा जो हमारा एक्सपेंसेस है, ये भी वो चीज होती है जो हम कोई बेनिफिट, कोई फायदा हासिल कर रहे होते हैं और इसके अगेंस्ट भी पे करना पड़ रहा होता है। लेकिन इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो एक्सपेंसेस वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, कलील अरसे के लिए जो फायदा है, नॉर्मली 3 महीने से 6 महीने, 1 महीना, यानी 1 साल से कम मुद्दत के लिए अगर हम फायदा हासिल कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अगर हम इनका नॉर्मल बैलेंस मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो दोनों ही इनके नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं डेबिट। स्टूडेंट, डेबिट और क्रेडिट इनके नॉर्मल बैलेंसेस क्या हैं? जैसे आप किसी भी अगर कोई एलिमेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो हम कहते हैं, जैसे साइंस में हम कहते हैं कि उसका टेस्ट, जैसे हम साइंस में कहते हैं कि उसका टेस्ट क्या है।
ठीक है। किसी चीज का टेस्ट जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो मीठा होता है, किसी का खट्टा होता है, तुर्श होता है, कड़वा होता है। तो हम इसी तरह इनके नॉर्मल बैलेंसेस, एसेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, हम जब इसको समझेंगे तो हमारे लिए मजीद इसको समझना आसान हो जाएगा। और इसी तरह एक्सपेंसेस जो है उसका भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही होता है। ठीक है, अब जब आप ये समझ जाएंगे कि ये दो चीजें, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट, ठीक है, मैंने इसीलिए इन दोनों को इकट्ठे डिफाइन किया है कि ये दो जो सतून है, जो दो पिलर्स हैं, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। अब जब इनमें इजाफा होगा, इंक्रीज, सो इंक्रीज इन एसेट्स, यानी हम जब भी हम बात करेंगे कि ये इंक्रीज हो गया तो हमेशा ये सेम डायरेक्शन में यानी कि डेबिट होगा। ठीक है, और ऑन दी अदर साइड हम अगर इसको कहेंगे क्रेडिट, यानी अगर इसमें डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सेम एक्सपेंस का भी यही है कि एक्सपेंस में जब इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, और जब उसके अंदर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और तीसरे नंबर पर मैं लायबिलिटीज को डिफाइन करता हूं कि लायबिलिटीज क्या है। बेसिकली ये हमारे वो पेबल्स है, या हम लोग जब बिजनेस उधार देना होता है, किसी की जिम्मेदारी अदा करनी होती है, तो वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड नहीं होते। ठीक है, सो बिजनेस को कुछ चीजें लोन पर एक्वायर करनी होती है, हासिल करनी होती है, और उस लोन को जो जिससे लिया होता है तो हम वो कहते हैं कि वो लायबिलिटी है, यानी बिजनेस ने इन फ्यूचर उनको पे करना है। ठीक है, तो लायबिलिटीज वो उधार है, इसमें शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। मिसाल के तौर पर बैंक से लोन लिया तो बैंक जो है वो लायबिलिटी हो गया, बैंक लोन, और आने वाले वक्त में बैंक को वो रकम अदा करनी होगी। इसी तरह अगर गुड्स उधार पर ली गई हैं तो वो भी लायबिलिटी होगी, जिसकी पेमेंट आने वाले वक्त में करनी होगी। सो लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस अगर देखें तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, और हम इसमें अगर देखें तो यहां पर जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी, ठीक है, तो ऑलवेज लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट होंगी। ऑन दी अदर साइड अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो ये हमेशा डेबिट हुआ करती है। तो बिल्कुल उलट है इसके, एक्सपेंसेस और एसेट्स के उलट है। लायबिलिटीज हमेशा डिक्रीज होने पर डेबिट होती है और इंक्रीज होने पर क्रेडिट। और सेम कैपिटल का भी इसी तरीके से है कि कैपिटल भी जब इंक्रीज होगा इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, जब ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, जब डिक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल क्या है, मैंने आपको पहले भी शुरू में जो लेक्चर मेरा इंट्रोडक्शन का था कि जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, उसके अंदर जो सरमाया इन्वेस्ट किया जाता है तो वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, सो कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। सो कैपिटल में जब इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट। रेवेन्यूज लास्ट में क्या है, रेवेन्यूज एक्सपेंस के ऑपोजिट है। एक्सपेंस हम वो बेनिफिट के लिए जब हम पे करते हैं, यानी बिजनेस के अखराजात एक्सपेंस कहलाते हैं, और बिजनेस से जो आमदनी हासिल होती है उसे हम रेवेन्यूज कहते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है, उसका रेवेन्यू जो मेन रेवेन्यू है वो सेल्स है। इसी तरह अगर एक नॉन ट्रेडिंग यानी सर्विस बिजनेस है तो वो सर्विस से रेवेन्यू हासिल करता है। ठीक है, सो रेवेन्यू का भी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और ये जब इंक्रीज होगा रेवेन्यू तो क्रेडिट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। सो स्टूडेंट्स, ये वो 5 हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं अकाउंट्स के, और जितने भी बाकी जो आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, जितने भी अकाउंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन 5 सतूनों से ही जाके मिल रहे होते हैं। ठीक है, वो इन्हीं के सब पार्ट्स हैं। आने वाले जो लेक्चर में मैं आपको इनके मुतालिक डिटेल से बता दूंगा, मैक्सिमम आपको वो कंपोनेंट्स बताऊंगा, मैक्सिमम अकाउंट्स बताऊंगा जो इनकी
कैटेगराइजेशन आ जाए जो इनके सब अकाउंट्स में आप यूज करेंगे। सो अगर आप इन 5 चीजों के मुतालिक जान जाएंगे तो आगे उसको मजीद हम अगले लेक्चर में मजीद क्लैरिफाई करेंगे और आपको इंशाल्लाह डेबिट और क्रेडिट समझना, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो डेबिट और क्रेडिट को नहीं समझ पाते। उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आपको डेबिट और क्रेडिट अब आसानी के साथ समझ आ जाएगा। आपको लेक्चर कैसा लगा ये आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके व्यूज़ बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट कीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस आसान अकाउंटिंग से फ़ायदा उठा सकें। आपकी पसंदीदा बहुत